क्योंकि हम आवेदन भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे, और अगर कानून वापसी नहीं हुआ तो दे दनादन भी करेंगे। आज मेरा हिंदू समाज बट रहा है, जहाँ हिंदुओं को एकजुट करने का कार्य था, आज हिंदू समाज को तोड़ने का काम करा जा रहा है। हम श्राद्ध नहीं, उसकी पूरी तैयारी भी कर देंगे। यही सारे लोग थे जो जय श्री राम के नारे भी लगाते थे, जो कहते थे राम को लाए हैं उसको हम लेके आएंगे, लेकिन ये थोड़ी ना कही थी कि जिसको हम लेके आएंगे वो चाहे चार भाइयों को लड़वाएंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं भी पंकज दौरैया हूं और दिल्ली में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जितनी भीड़ आ रही हुई है ये सब पंकज दौरैया है। सरकार को मानना पड़ेगा। हिंदू आज भी 100 करोड़ हैं। हिंदुओं को मैं फिर कह रहा हूँ, इग्नोर करके कोई भी सरकार नहीं चल सकती, सरकार को मानना पड़ेगा। करनी सेना पूरी आर पार करने के मन से है। अगर ये बिल वापस नहीं होता तो पूरे भारत में बहुत बड़े लेवल पे करनी सेना आंदोलन करने जा रही है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ तानाशाही नहीं चलती। ये राजपूतों का राज था, राज है। जो हमारे वोटों की गिनती करना भूल चुके हैं उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे भी वोटों की गिनती उतनी है जितनी किसी अन्य समाज को आप देते हैं। सेना रोड पे आई है, वो अपने बल पे कानून बदलवा सकती है। सड़कों पे नहीं होता रहेगा, संसद घेर लेंगे 8 तारीख में। इस सरकार को बनाने में 55% की भागीदारी पूरी स्वर्ण समाज की है। यह सरकार अपने दिमाग से फुतूल निकाल दे कि स्वर्ण समाज इस सरकार को गिरा के मानेगा। ये 20% वालों के लिए 55% वालों को नाराज करना चाहते हैं तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप ये जन सलाब देखिए किस तरीके से, ये देखिए छत्रपति शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, उनको याद किया जा रहा है। ये देखिए पी सकते हैं आप, पीछे देखिए हुजूम देखिए, ये अंगड़ाई है। अगर लोग इस तरीके से जो स्वर्ण समाज है अगर वो सड़कों पर उतरता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे कहीं ना कहीं सेटबैक है और बुरा हाल होने वाला है अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई, यूजीसी बैक नहीं होता है। ये देखिए सड़कों पे होता रहेगा, सड़कों पे नहीं होता रहेगा, संसद घेर लेंगे 8 तारीख में। अगर इसने रोल बैक नहीं किया तो रामलीला मैदान से निकल के चले गए, संसद में घेर देंगे, कोई नहीं चलने देंगे। जब साला हमारा नहीं है तो कोई हम भी नहीं है किसी के। अच्छा, संतों कहना है अगर हम तिलक कर सकते हैं तो श्राद्ध भी कर सकते हैं। हाँ, श्राद्ध की तैयारी हम श्राद्ध नहीं, उसकी पूरी तैयारी भी कर देंगे। तैयारी भी कर देंगे, सारा कुछ कर देंगे। आर पार होगा, आर पार की लड़ाई है। यानी ये मोदी के खिलाफ हो गया। इन्होंने हमें पोषित माफिया जब मान ही लिया है हमारे बच्चों को, तो हम इनको बता देंगे पोषित माफिया कैसे होते हैं। यानी आर पार की लड़ाई है। रंगबिल्ला की जोड़ी को भेज देंगे गुजरात वापस। राहुल भाई, आखिर सड़कों पे हजारों की संख्या में लोग उतर चुके हैं, क्या लगता है उल्टी गिनती शुरू हो गई बीजेपी का अगर यूजीसी वापस नहीं होता तो? देखिए बिल्कुल, देखो यही उंगली थी जिससे हम वोट दे के आए थे और हमने बड़ा सराखों पे रखा मोदी जी को, लेकिन मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी ऐसे ऐसे कानूनों को देश के अंदर लेके आ रहे हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है। लेके यूसीसी आना था, यूजीसी लेके आ गए, लेकिन इन्हें ये लगता है कि शायद श्रवण समाज इसका विरोध कर रहा है। ये हिंदू समाज है हमारे साथ में, यहाँ ओबीसी भी मिलेगा आपको, SC ST भी मिलेगा, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एक एकता बनाई है ना, जिसे तोड़ने का कार्य मोदी जी लगातार कर रहे हैं। उन्हें आज मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी जी, मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ कि ये देश के युवा हैं, ये तुम्हें लाना चाहते हैं तो तुम्हें कुर्सी से हटाना भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम आवेदन भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे, और अगर कानून वापसी नहीं हुआ तो दे दनादन भी करेंगे। दे दनादन से हम किसी का ना तो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, लेकिन दे दनादन से 4 पाए होते हैं उसका 1 पाया गिरा देंगे और कुर्सी से हटाना भी जानते हैं, क्योंकि जो फैसले हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हैं, उन फैसलों को हम इस देश के अंदर जबरदस्ती थोपने का कार्य नहीं होने देंगे। आर पार होगा इस बार, बिल्कुल आर पार है भाई। यही तो समाज था, यही सारे लोग थे जो जय श्री राम के नारे भी लगाते थे, जो कहते थे राम को लाए हैं उसको हम लेके आएंगे, लेकिन ये थोड़ी ना कही थी कि जिसको हम लेके आएंगे वो चाहे 4 भाइयों को लड़वाएंगे। 4 भाइयों को लड़वाने वाला नहीं चाहिए मोदी जी, एक थाली में खिलाने के लिए 4 भाइयों को एक साथ बैठने वाला हमें चाहिए धरती पे। अगर ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा तो पुरजोर विरोध भाजपा का और पुरजोर विरोध हम कहीं ना कहीं मोदी जी का भी करेंगे। इसको कैसे देखते दीपक भाई कि क्या अब आर पार होने वाला है सड़कों पे?
8 साल की उम्र का था जब से एक ध्येय वाक्य जीवन में बसा लिया, हिंदू सहोदरा सर्वे हिंदू ना पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। मेरे लिए ना कोई स्वर्ण है, ना कोई दलित है, ना कोई अगड़ा है, ना पिछड़ा है। इस ध्येय वाक्य को लेकर मैं और मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को आहूत कर दिया। पर आज ये यूजीसी जैसा एक एक्ट ऐसा आ गया जिसने हिंदू समाज को बांट दिया है। आज मेरा हिंदू समाज बट रहा है। जहां हिंदुओं को एकजुट करने का कार्य था, आज हिंदू समाज को तोड़ने का काम करा जा रहा है। ये जो सरकार है, मैं और मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों के बलिदान पर आज यहाँ बनी है। हम इस सरकार से प्रसन्न भी करेंगे और नीतियों का इसके विरोध भी करेंगे, क्योंकि सरकार हमारे जैसे लोगों के बलिदान और खून से बनी हुई सरकार है। हम चुपचाप किसी चीज को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए। जो भी कानून हिंदुओं को बांटने का काम करेगा, हम उसका डंके की चोट पर विरोध करेंगे। यानी आप अगर सरकार को बना सकते हैं तो बिगड़ने काम भी आप ही लोग करेंगे। तो उन पर आरोप लगते थे कि वो हिंदू मुस्लिम करती है, मगर अब तो आपस में जातियों को ही बांट दिया है। निश्चित रूप से हिंदुओं को इग्नोर करके, हिंदुओं को बांटकर इस देश के अंदर कोई भी सरकार नहीं चल सकती। और इसका आखिरी निर्णय क्या होगा? सरकार नहीं मानती है तो सरकार को मानना पड़ेगा। हिंदू आज भी 100 करोड़ हैं। हिंदुओं को मैं फिर कह रहा हूं, इग्नोर करके कोई भी सरकार नहीं चल सकती। सरकार को मानना पड़ेगा। यूजीसी रोल बैक। पहले हमको धर्म के नाम पे बांटा, जब इस सरकार का वहाँ बस नहीं चला तो हमें जातियों के नाम पर बांटा, और अब जातियों के नाम पर बांट करके ये सरकार, ये जो दिल्ली में सरकार बैठी है, इस सरकार को बनाने में 55% की भागीदारी पूरी स्वर्ण समाज की है। ये सरकार अपने दिमाग से फुतूल निकाल दे कि स्वर्ण समाज इस सरकार को गिरा के मानेगा। अगर यही रहा, या तो यूजीसी को वापस लो। ये 20% वालों के लिए 55% वालों को नाराज करना चाहते हैं, तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये सरकार हमारी नहीं मानेगी तो हम सड़कों पे नहीं, हम संसद का भी घेराव करेंगे। यह हम आने वाले समय पर आप लोगों को आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं। क्या संसद से लेकर सड़क तक यही हाल रहेगा? आपके चैनल के माध्यम से हमने बिगुल बजाया था करावल नगर चौक में, करावल नगर गांव में, और आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं भी पंकज दौरैया हूं और दिल्ली में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जितनी भीड़ आ रही हुई है ये सब पंकज दौरैया है। अनेकों लोग आप देख पा रहे होंगे यहाँ टी शर्ट पहने घूम रहे हैं, मैं भी पंकज दौरैया। पिछले 20-25 दिनों से हाथरस में बैठे भाई पंकज दौरैया के नेतृत्व में ये आज जनसैलाब सड़कों पर उतरा है। और ये जो हाथरस से एक यात्रा, सनातन पद यात्रा आ रही थी दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास पर घेराव के लिए उसे रोका गया। ये यात्रा इसी प्रकार पूरे दिल्ली भर में चलती रहेगी। और आज ये मुस्तफाबाद करावल नगर शिव विहार से निकल रही है। हो सकता है कल को ये सोनिया विहार जाए, हो सकता है कल ये गोकुलपुरी जाए, हो सकता है ये सबोली हर्ष विहार जाए, हो सकता है ये गोंडा जाए। हम आर पार के लिए तैयार हैं। सवर्ण समाज अपने अधिकारों की लड़ाई निरंतर इसी प्रकार लड़ता रहेगा। हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। हमने कभी आज तक भीख नहीं मांगी। पहली बार ऐसा माहौल बना है, ना हमारे साथ पक्ष है ना विपक्ष है। ऐसे नेता जो हमारे वोटों की गिनती करना भूल चुके हैं, उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे भी वोटों की गिनती उतनी है जितनी किसी अन्य समाज को आप देते हैं। कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि इससे कुछ होने वाला है? देखो, होगा तो बहुत कुछ। अभी तो ये लगा लो संख्या कुछ भी नहीं है जो रोड पे उतरे। जब हम कोर्ट के बाहर उतरेंगे ना, और अभी संत साथ में से संत लेके वहां जाएंगे ना, जो यूसीसी का कानून लाने, जब उनपे संतों का चिमटा बजेगा तब उन्हें पता लगेगा तुम काला जो कानून ला रहे हो ये वापस तुम्हें लेना पड़ेगा, हरा तुम्हें लेना पड़ेगा। हम इसे लागू होने नहीं देंगे। लागू करने की जरूरत है तो जनसंख्या कानून लागू करो। जो मुसलमान 12 बच्चे करे, कानून को लाओ उनके लिए, संतों के लिए नहीं। एक समान रखो सबको। हमें आरक्षण की जरूरत है ही नहीं। आप काला कानून लगा हमें मारना चाह रहे हो, और भी तो सब एक समान देखो, एक नजर से देखो। किसी को मत देखो कि ओबीसी, हमें सब एक नजर के लिए चाहिए, एक समान चाहिए। मगर आप लोग कह रहे हैं हमारा समाज साथ है, लाखों लोग हैं और आपके साथ हजारों भी नहीं इकट्ठा हो पाते हैं। कैसे किसके लड़ रहे हैं आप लोग? हमारे साथ संत है। हाँ। और जो वो नपुंसक लोग हैं ना, जो घर में बैठे इस कानून को देख रहे हैं, जब उनके बालक कॉलेज में स्कूल में जाके उसे भुगतेंगे ना, तब उन्हें याद आएगा। तब वो आके हमारे संतों को और उन लोगों को याद करेंगे जो आज उसका विरोध कर रहे हैं कानून का, ठोक के और पीट के तरीके से। अभी लाखों लोग पीछे आ रहा है, भीड़ देखना कैसी आ रही है। मगर तो देखिए, लाखों नहीं होंगे, हजारों तो हो सकते हैं। हजारों से ऊपर है भीड़ देखना। और ये भीड़ नहीं है, ये वो है जो उत्तर पूर्वी दिल्ली जहाँ आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितनी जनसंख्या वहाँ की? यहाँ पे होगी कम से कम 10-12 लाख तो होनी चाहिए। 10-12 लाख। कितने रोड पे है?
पर रोड पे जितने जिनके मन में पीड़ा वो है, चीज है जिनके मन में पीड़ा वो है, जिनके बच्चों को लग रहा है भविष्य खराब है। अब मेरी बात सुनो, ये हमारा भाई शुभम प्रजापति है। मैं आपको बताता हूँ, मैं ओबीसी से आता हूँ, ओबीसी से, मैं ओबीसी से हूँ। अगर लोग ये कहते हैं ना मैं ओबीसी होने के बाद अगर मैं विरोध कर रहा हूँ ना, तो ये समझो जो जर्नल लोग हैं वो भी है, लेकिन मुझे किसी का आरक्षण नहीं चाहिए। हम मेहनत का खाएंगे, सब एक समान लेके चलेंगे। मगर यही तो हम कह रहे हैं कि अगर लोग इसको अगर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर क्यों नहीं आ रहे? नहीं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है जो भाजपा वोटर है ना, जो ये बड़ा साइलेंट होता है। ये जब भाजपा वोट डालेगा जब भी हल्ला नहीं मचाता। आज नहीं डालेगा तब भी रोड बने, पर वोट नहीं डालेगा इस बार भाजपा को, ये पक्का कंफर्म है इस बार। आर पार होगा, आर पार हो गया है, हो चुका है, आर पार हो चुका है। मोदी जी की नीयत सबने देख ली है। हमने सोचा था कि एक उसमें राह में चले, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, समानता लाएंगे, परंतु मोदी जी लेकर आए हमारे लिए यूजीसी। और यूजीसी लाने का सबसे बड़ा खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि हमने अपना पूरा जीवन दे दिया है सनातन धर्म को। हमने हिंदू को एक करने का पूरा जीवन दे दिया है, परंतु अब हमें मिल के आ रहा है धोखा। जिस मोदी को हम लेके आए थे हिंदू राष्ट्र बना के, उसने हमारी पीठ में छुरा को ऊपर क्या कर दिया, हमें बांट दिया है। सरकार बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं अच्छे से। ये जो लोग हैं ना जिन्होंने वोट करके मोदी जी को पीएम के वहां तक पहुंचाया है, अगर उन्हें ऊपर तक पहुंचा सकते तो लात मार के नीचे भी गिरा सकते हैं। अगर वो प्रधानमंत्री बने तो हमारी वोट देने से बने। ये नहीं कि आप कोई भी कानून लाके लागू कर दोगे। अगर लागू होगा वो लोगों की सोच विचार से लागू होगा, जो जनता कहेगी वो लागू होगा। आपके करने से वो लागू हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। कोई भी कानून पास नहीं करने देंगे जो समाज को बांटेगा।